A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter correlation. So in this chapter we have already discussed what is the meaning of the correlation, what are the importance of the correlation, types of the correlation, as well as what are the different measures of the measuring of the correlation. So in which we have to study only the Karl Pearson or the scatter diagram method. So in the previous classes we have already completed the scatter diagram method, and in some few classes or in today's class we are going to do some numerical questions of the Karl Pearson's coefficient of correlation. Now let's study the next method, that is direct method. Okay, direct method. Okay, so this method avoids the use of the finding deviation. Okay, इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग डेविएशन फाइंड आउट नहीं करते हैं. वी यूज डायरेक्ट मेथड बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं टू फाइंड आउट दी correlation, and the following steps we followed. First of all, we calculate the sum of values of the series x and get summation x. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे. किसका? कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट दी सम ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज x and get समीशन x. नेक्स्ट कह रहा है सेम क्या करेंगे हम y के भी साथ करेंगे, कि वी कैलकुलेट दी सम ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज y एंड गेट समीशन y. ओके, वी फाइंड स्क्वायर ऑफ वैल्यूज ऑफ सीरीज एंड गेट समीशन x स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, जो भी समीशन x आया उसका हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज आया है वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सीरीज ऑफ द x. फिर हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज है x की उसको हम पूरा स्क्वायर करेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट समेशन x स्क्वायर, हम जो भी x स्क्वायर किया उसको सम कर देंगे. फिर सेम थिंग हम y के साथ भी करेंगे, y स्क्वायर देन समेशन y स्क्वायर. वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ सीरीज x एंड सीरीज y एंड गेट समेशन xy. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, किसका, x एंड y का. फिर हम लोग समेशन xy करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पूरा स्टेप हो गया. सो रैंक कोरिलेशन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, xy माइनस समेशन x पॉइंट समेशन y. जो हम ये निकालेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ये. ठीक है, फिर अंडर रूट आपका है n समेशन x स्क्वायर समेशन x स्क्वायर. सेम हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेम हम इसके साथ भी करेंगे भाई, n समेशन y स्क्वायर माइनस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये क्या हो गया समेशन, ये हो गया एक्स वाई जो हम कैलकुलेट करेंगे, n जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा माइनस जो भी हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस. फिर इसको फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो गया आपका इनटू समेशन एक्स स्क्वायर जो हम निकालेंगे माइनस इसका होल का स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू का होल का स्क्वायर. फिर वही सेम चीज एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू ये जो पॉइंट है वो क्या शो करता है, मल्टीप्लिकेशन. फिर हो गया आपका वाई स्क्वायर जो हम ये करेंगे माइनस ये जो आया इसका होल स्क्वायर. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला. अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं.
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है वही जो सेम लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने लिया था इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का, वही सेम चीज करते हैं। एक्स है आपका 4, 6, 8, 10 एंड 12। हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई का स्क्वायर, देन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर 4 4 जा 16, 6 जा 36, 8 8 जा 64, 144। वाई क्या आपका दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 12 का होगा 144, 14 का 196। अब इसको समेशन एक्स स्क्वायर करिए, आप उसको सम करिए, और समेशन वाई स्क्वायर, और इधर इसको भी करिए समेशन एक्स समेशन वाई। इसको करिए तब तक हम लोग एक्स वाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 80, 120, 10 12 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 168। ठीक है, ये क्या हुआ आपको समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने किया है बेसिकली एक्स लिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर किया, वाई था वाई स्क्वायर किया, और मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई, इसका और इसका, और इसको सम कर लीजिए पूरा। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 40, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 360, ये भी आएगा आपका 40, ये आएगा आपका 540, और इसका जब सम करेंगे समेशन एक्स वाई, ये आएगा आपका 440। ठीक है, अब प्रॉपरली हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट कर देना है। देन आर इक्वल टू फॉर्मूला है आपका एन एक्स वाई माइनस फॉर्मूला लिख लीजिए, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बहुत लंबा सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज जो भी है आपकी, एन आपका कितना दिया हुआ है, एन दिया है 1 2 3 4 5 इंटू समीशन एक्स वाई 440, समीशन एक्स कितना दिया है 40, समीशन वाई 40। ठीक है, इसको लिखिए, एन है आपका 5 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर है 360 माइनस एक्स कितना है 40, 40 का स्क्वायर इंटू ये 5 इंटू समीशन वाई स्क्वायर 540 माइनस 40 का स्क्वायर। सॉल्व करिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी सारा ये फॉर्मूला है, आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, बस आपको क्या करना है, उसको प्लॉट कर देना है। सॉरी, ये आपका क्या आएगा ना, ये आपका 50 आ रहा है वाई, राइट, और ये भी फिर आपका 50 आएगा। सम करके देख लीजिए, 6 8 14, 14 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 10 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देन आर इक्वल टू क्या आएगा आपका 440 इंटू 5 करिए, 5 4 जा 20, 2 से 2200, सॉरी ये भी आपका 5 हो जाएगा, 4 5 जा 2000। नीचे आप ब्रैकेट को करिए, 360 इंटू 5, 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 0 15, 18, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 1600। ठीक है, फिर इसको करिए सॉल्व,
ये हो गया आपका 0, 5 4 जा 20, 26, 27 माइनस 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू आपका हो गया 200 अपॉन ब्रैकेट में 200 200, ठीक है। फिर आपका सेम कैच ये आ जाएगा। अगर आप इसको करोगे, तो क्या आएगा 1 2 3 4। अब इसको आप करोगे तो क्या आएगा 200 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको जब ये 2 2 जा 4 और 4 0, तो जब हम इसको स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो 200 ही आएगा। देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। आर किसके इक्वल आ गया 1, मतलब इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन दी टू वेरिएबल, दैट इज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश, ओके। ठीक है, अंडर रूट करके एन क्या है, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अंडर रूट आपका समीशन एक्स स्क्वायर, ये माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर अपॉन एन इंटू सेम जो एक्स का है वही हम वाई का भी करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। Okay, let's do the same question which I've already taken in every method, that is yes, marks in economics and marks in English. Okay, तो x दिया है 4 6 8 10 12। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्मॉल x माइनस a, देन x स्क्वायर। यहाँ पे आप y ले लो, y क्या दिया हुआ है 6 8 10 12 14, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या लेना है, पहले अज्यूम्ड मीन लेना है। तो आप कोई भी अज्यूम मीन इसमें से ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ करेगा। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन, देन a इक्वल टू 10, फिर 4 माइनस 10, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे हम अज्यूम मीन 14 को ले लेते हैं। देन स्मॉल y इक्वल टू y माइनस a, देन y स्क्वायर x y, ठीक है। ये क्या हो गया आपका -6 -4 -2 0 2, 6 6 जा 36, 4 4 जा, ठीक है। इधर क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने a क्या ले लिया है, a विल बी 14, देन 6 माइनस 14, 8 माइनस 14, 10 माइनस 14, 12 माइनस 14, 14 माइनस 14, देन -8 -6 -4 -2 0, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 0, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x और y, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका, ठीक है। यही होगा ना आपका। हाँ देखिए वैल्यू क्या है, 36 16 4 0 4, ओके। y स्क्वायर 64 36 16 4 0। अब हम क्या करेंगे, x एंड y निकालेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 2 4 जा 8, ठीक है। ये हो गया आपका 0 2 0 0। इसको समेशन एक्स वाई निकालिए, समेशन वाई स्क्वायर कैलकुलेट करिए, इधर समेशन एक्स स्क्वायर निकालिए, और हाँ ठीक है, और समेशन एक्स निकालिए।
और इधर समेशन y निकालिए। इसको कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है, इसको सम करिए, इसको सम करिए, इसको एंड x1 को, क्या वैल्यू आ रही है। देखिए ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -10, ये 20 अगर हो जाता है, 20 हो गया, ये 40 हो गया, तो 60, यस। इसको सम करिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 -20, इसको करिए 64, 6 हो गया आपका, 6 + 4 10, 100, 20, 120, ये हो गया आपका। इसको सम करिए, 8 + 4 12, 22, 80, ओके, ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, उस फॉर्मूला पे पुट कर देना है सारी। तो हो गया आपका, यहाँ पे फॉर्मूला टू लेंदी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो वी हैव टू डिलीट। यहाँ पे हम सारी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। x हो गया आपका -10, 60, y हो गया आपका -20, y² हो गया 120, xy हो गया 80, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पे पुट करिए, फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब क्या करना है आपको, सारी वैल्यूज पुट करिए। एक्स वाई क्या आया था, 80 -10 इंटू -20 अपॉन ऑब्जर्वेशन क्या था, 5 था आपका। ओके, अभी नीचे लिखिए, समेशन x² कितना है आपका, 60 माइनस समेशन x कितना है, -10 अपॉन 5 माइनस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन होगा ये। फिर क्या है आपका y² 120 माइनस इन ब्रैकेट y क्या है, y इज -20 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग कर सकते हैं, करिए इसको। -10 इंटू -20 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो 80 अपॉन 200 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे 40 ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व, और पहले हम लोग अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 60 इंटू 100 अपॉन 5, ये हो गया आपका 120 अपॉन 5, ठीक है। देन r इक्वल टू 40 हो गया आपका, अंडर रूट 60 माइनस हो गई -20 इंटू ये क्या हो गया, 120 माइनस 80, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। देन r इक्वल टू 40 अपॉन 40, ठीक है, आ गया। देन अगर हम इसको दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1600 आएगा, वो किसका हो जाएगा आपका, फिर 40 का ही हो जाएगा। देन 40 अपॉन 40 सॉरी विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो r आपका किसके इक्वल आ गया, 1 के, विच इट शोज दी
high degree of positive correlation between the marks in economics and marks in English. ठीक है. नेक्स्ट मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. ये लास्ट मेथड है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका क्या है, इसके बाद स्पीयर्समैन है, वो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं. चलो, स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, क्या कह रहा है स्टेप डेविएशन मेथड? This method further simplifies the calculation of deviation if deviation are large value. ठीक है, जब डेविएशन क्या हो जाता है, जब लार्ज वैल्यू में जाता है, तो ये मेथड उस टाइम यूज़ करते हैं कि जो हम डेविएशन निकाल रहे हैं ना, स्मॉल एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए और स्मॉल वाई विच इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस ए, तो ये अगर जो वैल्यू क्या होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो उस कंडीशन पे हम स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं. सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड डेविएशन ऑफ द सीरीज एक्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. सबसे पहले हम ए लेते हैं और फिर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए. वी डिवाइड दीज डेविएशन बाय द कॉमन फैक्टर. फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैलकुलेट दी x अपॉन c. ठीक है, फिर एंड देन ऑब्टेन देयर सम टोटल. फिर हम इसके बाद इसका सम टोटल कैलकुलेट करते हैं. वी फाइंड स्क्वायर ऑफ स्टेप डेविएशन एंड गेट समेशन x डैश स्क्वायर. देखिए जो हर एक में वही चीज़ हो रहा है. पहले हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर इसका कर रहे हैं, फिर इसको स्क्वायर कर रहे हैं. वी यूज द सेम प्रोसीजर फॉर y ऑल्सो. अब हम यही प्रोसीजर y के लिए भी करेंगे. y माइनस ए, देन y डैश हो गया आपका y अपॉन सी. इससे हम y डैश निकालेंगे, देन y डैश स्क्वायर. ठीक है, फिर क्या है, वी ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन ऑफ बोथ द सीरीज. फिर हम सेम वही चीज कि x डैश और y डैश का प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन समेशन. जो x डैश और y डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अल्टीमेटली हम उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम है जैसा हमने उसमें किया था, बट डिफरेंस यही है कि यहाँ वहाँ पे हम बस x लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम बोथ का स्टेप डेविएशन निकाल रहे हैं. वहाँ पे हम डेविएशन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं, तो बस वो डैश होता चला जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे r इक्वल टू आपका हो गया, हम लोग वहाँ पे एक्स वाई लिख रहे थे, तो यहाँ पे फिर आपका माइनस एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस अपॉन एन अपॉन एन. ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है जो अभी तक हमने शॉर्टकट में लगाया था. बस यहाँ पे क्या आ गया है, स्टेप डेविएशन आ गया है. अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, अभी भी चलिए वही सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं. मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड एक्स आपका है 4, 6, 8, 10, 12. इधर क्या लेंगे हम लोग, x माइनस ए. अभी भी a हम लोग क्या लेते हैं, वही सेम 10 लेते हैं. फिर आप क्या निकालोगे यहाँ पे,
सी, हाँ ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, एक्स डैश का स्क्वायर, सेम फिर हम वाई लेंगे, फिर वाई माइनस ए, देन फिर क्या होगा आपका स्क्वायर एंड देन, ठीक है। अब क्या लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग ए लेते थे तो वही -6 जो पहले क्वेश्चन में था, -4 -2 0 2। अब ये देखिए, ये जो सारे नंबर हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो भी ये सीरीज आई है वो हर एक नंबर किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है। तो आप देखो ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एक्स डैश निकालना है। तो -6/2 हो गया -3, -4/2 -2, -2/2 हो गया आपका -1 0 और 2/2 1। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 4 1 0 1। ये क्या आपका y क्या क्या आया है, 6 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 8 10 12 14, ठीक है। y हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं। तो पहला आपका आएगा -8 -6 -4 आई थिंक, यस -4 -2 0। अब यहाँ पे भी देखिए ये नंबर सारे किससे डिविजिबल हैं, ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे हम सी भी क्या ले लेते हैं, 2, देन -8/2 -4 -6/2 -3 -4/2 -2 -2/2 1 एंड 0। फिर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको किसको, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। ट्वेंटी, ठीक है। आई थिंक, ओ सॉरी, एक्स डैश और वाई डैश को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसको और इसको मैंने एक्स और वाई को कर दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 4 जा 12 6 2 0 एंड 0, ठीक है। अब इसको सम करिए, इसको सम करिए, y डैश, ये सारा सम कर लीजिए। तो सम करने पे क्या वैल्यू आ रही है, x डैश हो गया आपका, x डैश का समेशन हो गया आपका -5, ये हो गया है x डैश स्क्वायर हो गया आपका 15, ठीक है। y डैश आपका क्या हो गया है -10, y डैश स्क्वायर हो गया 30 एंड दिस इज 20, ठीक है। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। ये क्या है आपका 20 एक्स सब -5 इंटू, ये आपका क्या है, सेम 5 ही है, अपॉन ये क्या है आपका 15 माइनस समेशन -5, ये आपका y डैश स्क्वायर क्या आया है, y डैश स्क्वायर इज 30 माइनस अपॉन 5, ठीक है। 20 माइनस 50/5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाता है, तो सीधे हम 10 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 25/5 इंटू 30 100/5, ठीक है। ये 20 माइनस 10, ये हो गया आपका 15 माइनस 5, तो हम सीधे 10 ले लेते हैं, माइनस 10, ठीक है। ये 20 में अपॉन, ये हो गया 10 इंटू 10, किसके इक्वल आ गया, जब हम इसको करेंगे 100 का क्या हो जाता है 10, इसको हम जब करेंगे तो 100 हो जाएगा,
ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 10 का ही हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जब करेंगे तो सेम आपका 10 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1, देन r इक्वल टू 1, which shows the high degree of positive correlation among the marks in economics and the marks in English.